तो इतना अंतर होता है कि अगर हम कोई पुण्य कार्य को करते हैं और पुण्य कार्य को करने के बाद में अगर हम कोई फल की इच्छा करते हैं या उस पुण्य कार्य को भगवदाश्रित भगवान को ही समर्पित नहीं करते, तो उस पुण्यों के फलस्वरूप हमको स्वर्ग मिलता है। और अगर हम पुण्य कार्य को करते हैं उसको भगवदाश्रित ही होकर के हम भगवान के ही हैं और तो दियम वस्तु गोविंदम तुभ्यम एवं समर्पित, जो भी यज्ञ कर्म अनुष्ठान है वो भगवान आपके ही द्वारा कराया हुआ है, इसलिए आपको समर्पित है। अगर हम ऐसा भगवान को समर्पित करते हैं भगवान वैकुंठ देते हैं। लेकिन ये तो हुआ कि कर्म फल के इस तरह के आधार पर स्वर्ग और वैकुंठ मिला, लेकिन दोनों में अंतर की जब बात आती है तो जब तक हमारे पास वो पुण्य फल हैं, जितना भी यहाँ पर हम पुण्य किए हैं उस पुण्य के फल स्वरूप उतने दिनों तक हम स्वर्ग में रहते हैं। और जैसे पुण्य समाप्त होता है वहां से हम बाहर करके फिर से मृत्यु लोक में भेज दिए जाते हैं। क्षीणे पुण्डे मृत लोकम विशंति, पुण्य जब क्षीण हो जाता है, समाप्त हो जाता है, तो हमको फिर से मृत्यु लोक में आकर के जन्म लेना पड़ता है और पुनः कर्म करना पड़ता है। और कर्म कैसा भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। अच्छा हुआ तो फिर स्वर्ग मिला और बुरा हुआ तो नरक में जाकर हम पड़े। लेकिन अगर स्वर्ग और नरक के समस्याओं से निवृत्त होना है तो वैकुंठ हमको जाना होगा। लेकिन वैकुंठ जाने का माध्यम क्या है? वैकुंठ अगर जाना है तो हमको जो कुछ भी यज्ञ कर्म अनुष्ठान करना है भगवान से कुछ याचना नहीं करना है, भगवान के आश्रित हो जाना है। और जब भगवत आश्रित होंगे तो भगवान अपना लोक देते हैं। वैकुंठ साधका पंथा सत गोप्यो ही वर्तते, लेकिन तस्योपदिष्टा पुरुषा प्रायः भाग्यो न लभ्यते।